बजट ईवी की बात करें तो दो ऐसी गाड़ियां जिनका आसपास और कोई कंपटीशन नहीं, वो एक दूसरे के साथ ही अब सबसे ज्यादा बड़ी कंपटीशन बन गई हैं, वो है टाटा की टियागो और पंच ईवी। आज मैं आपको बताने वाला हूं उन टॉप क्राइटेरियाज में इन दोनों गाड़ियों में कौन सी किससे बेटर है और क्यों। आप सब जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया है ये जानने के लिए कि कौन से आपकी घर की पहली ईवी होनी चाहिए या तो सेकेंडरी ईवी होनी चाहिए, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके संग शेयर करने वाला हूं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक, जहां पे ईवी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन एक ही चैनल में आपको मिलने वाली है। न्यू लॉन्चेस से लेकर ओनरशिप रिव्यू, वेरिएंट ब्रेकडाउन से लेकर साइड बाय साइड कंपैरिजन और बहुत कुछ जो एक ईवी ओनर को जानना होता है, इस चैनल पे सिंपल सरल भाषा में आपको बताता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना इंट्रो रन करते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि उस सब्सक्राइब बटन पे जरूर से क्लिक कर लेना विद बेल नोटिफिकेशन, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और दूसरों तक शेयर भी। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस से। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि टियागो ईवी का क्रिएटिव प्लस 24 किलोवाट इज एट एक शोरूम 9.99 लाख, अंडर 10 लाख। वहीं पंच का एम पावर्ड प्लस एस विच मींस विद अ सनरूफ 40 किलोवाट की अप्रोक्सीमेटली 12.5 लाख में आपको मिल जाती है। डिपेंडिंग विच सिटी और विच स्टेट यू बिलोंग, रोड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अलग से लगेंगी। प्राइस के मामले में मुझे ऐसा लगता है दोनों ही बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं। कोई अगर अपनी फर्स्ट ईवी चाहता है, सिटी पर्सपेक्टिव से चाहता है, तो टियागो ईवी ले सकता है, और बजट थोड़ा सा स्ट्रेच करो तो एक बड़ी रेंज की पंच ईवी भी आती है। बट दोनों सेगमेंट अलग है, एक हैचबैक है और एक माइक्रो एसयूवी है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, प्राइस के सेगमेंट में कौन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मेरे हिसाब से द क्लियर विनर इज टियागो ईवी। डायमेंशंस की बात करें तो देखिए, एक हैचबैक है, दूसरी माइक्रो एसयूवी है, बट दोनों की लेंथ ओवरऑल सेम है। आपके स्क्रीन के सामने में अगर आप देखें, टियागो जो 3825 mm लेंथ, 1864 इसकी विड्थ और 1752 इसकी हाइट। वहीं पंच ईवी 3880 उसकी ओवरऑल लेंथ, 1742 mm विड्थ और 1622 mm उसकी हाइट। सो लेंथ के मामले में दोनों ही गाड़ियां ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है फॉर योर सिटी। हाउएवर टर्निंग रेडियस यहां पर पंच का थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर व्हील बेस, जिसका मतलब अगर हम स्पेस की बात करेंगे तो हो सकता है सेकेंड रो पे टियागो आपको थोड़ा सा ज्यादा नी रूम दे, थोड़ा सा इतू सा, बट ओवरऑल साइज में दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां है? बूट स्पेस में, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 340 लीटर्स की बूट स्पेस अपने को पंच ईवी में मिलती है और 240 लीटर्स की बूट स्पेस अपने को टियागो ईवी में मिलती है, मेकिंग टियागो ईवी अ प्रैक्टिकल सिटी कार एंड पंच ईवी नॉट ओनली अ सिटी बट ऑल्सो एन ओकेजनल हाईवे मोबिलिटी व्हीकल एज वेल। सो डायमेंशन में क्लियर विनर इन माय ओपिनियन इज पंच ईवी। अब अगर हम डिजाइन की बात करें तो देखो, लुक्स आर सब्जेक्टिव। दोनों की ही डिजाइन जो है नई वाली गाड़ी की थोड़ी सी हटके है, जहां पर पंच में हमें ज्यादा डिफरेंस इसकी फेसलिफ्ट में नहीं मिलता है। वहीं पर टियागो में एक ब्यूटीफुल सा सामने का पूरा एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, एक सुंदर सी कवर्ड ग्रिल और अमेजिंग कलर्स में इस गाड़ी को दे रहे हैं। वहीं पर अब दोनों गाड़ियों में कनेक्टेड टेल लैंप्स जो है वो आ गई हैं, गिविंग बोथ द कार्स अ वेरी गुड रोड प्रेजेंस in both the segments. तो यहां अगर लुक्स की बात करेंगे, I will give it a tie between both of them. अब अगर हम स्पेस की बात करें, इंटीरियर स्पेस की बात करें, टियागो ईवी में दो हमें नी रूम स्लाइटली सेकेंड रो में बेटर मिल सकता है बिकॉज इट्स अ हैचबैक। वहीं टाटा पंच के जो सामने के दो सीट्स हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर वाले, वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे विद बेटर थाई सपोर्ट एंड बेटर हेड रूम एज वेल, मेकिंग इट स्पेस के मामले में पंच ईवी a more practical choice if you drive your car a lot and if you do not have a very big family. वैसे सेकेंड रो में ज्यादा फर्क नहीं है, एज आई सेड।
बट ओवरऑल स्पेस के मामले में आई गिव अ विनर टू पंच ईवी। लुक्स और स्पेस की बात हो गई गाइस, अब हम बात करते हैं एक ईवी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो है उसकी बैटरी। जहां टियागो ईवी में हमें अब 19 और 24 किलोवाट आवर की दोनों बैटरी ऑप्शन मिलती है, वहीं पर पंच में सिर्फ और सिर्फ 40 किलोवाट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। पावर आउटपुट की बात करें तो 24 किलोवाट आवर की बैटरी 75 bhp एंड 114 न्यूटन मीटर आवर का टॉर्क देती है, वहीं पंच ईवी 120 bhp और अप्रोक्सीमेटली 190 न्यूटन मीटर आवर का टॉर्क देती है, मेकिंग पंच अ क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस नॉट ओनली इन योर सिटी बट योर हाईवे ओकेजनल ड्राइव्स एज वेल। रेंज की बात करेगा इस तो यहां पर पूरी कहानी अलग है। एक 24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक जहां पर अप्रोक्सीमेटली 260 ना कितने का क्लेम रेंज करते हैं, रियलिस्टिकली आप 200 तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिपोर्टेडली रेंज में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, वही 180 टू 200 रियलिस्टिकली लोग निकाल के ला रहे हैं। बट पंच ईवी में बहुत कुछ चेंज हुआ है। 40 किलोवाट के साथ अप्रोक्सीमेटली 460 की क्लेम रेंज देते हैं, बट रियलिस्टिकली 330 से 350 की रेंज निकाल के देने की कैपेबिलिटी रखती है, जस्ट लाइक योर नेक्सॉन ईवी। सो रेंज के मामले में आई वुड से अ क्लियर विनर इज योर पंच ईवी। तो चार्जिंग कैपेसिटी की बात करेगा इस नाउ बोथ टियागो एंड पंच ईवी कम्स विथ अ वेरी गुड सी रेटिंग, जहां पे टियागो ईवी अब 30 किलोवाट आवर के डीसी फास्ट चार्जर से एंड 7.2 किलोवाट आवर के एसी चार्जर से चार्ज हो सकती है, जिसके वजह से अब आप इसको शहर में ही क्यों चाहो तो छोटी मोटी लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जा सकते हो। बट पंच ईवी now with 7.2 kilowatt hour of AC charging takes 65 up to 65 kilowatt hour of DC fast charging, makes it a really good option for those long intercity travels as well। जब हाईवे ड्राइविंग की बात हुई है तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे गाइस। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड फॉर बोथ द कार्स, दोनों में ही अपने को ABS, EBD, EPS ये सारे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ पंच में 5 स्टार की जो भारत एनकैप रेटिंग है वो आ जाती है। टियागो ईवी की बात करें तो नाउ इट गेट्स 4 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग एज वेल, और टियागो ईवी की बात करें तो नाउ इट गेट्स 4 स्टार G एनकैप, ग्लोबल एनकैप एंड 3 फॉर चाइल्ड सेफ्टी एज वेल। सो सेफ्टी के मामले में दोनों ही गाड़ियां अच्छी हैं गाइज। एक चीज हमेशा याद रखो, सेफ्टी तब है जब आप सेफली अपने कार को चलाओ। जितनी भी क्रैश टेस्ट रेटिंग होती है अंडर सुपरविजन और लिमिटेड कंडीशंस में होती है। हम हाईवे पर जनरली 80-90 की स्पीड मेंटेन करते हैं, तो वहां पर सीट बेल्ट पहने, खुद पहने और साथ में जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको भी पहनाए, ओवर स्पीडिंग ना करें एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आप भी सेफ, आपका परिवार भी सेफ, और तो गाड़ी तो डेफिनेटली सेफ बना ही रही है टाटा। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर से दबाना गाइस, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट तो देना बनता ही है। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो पे शेयर करने की ट्राई की है और आगे भी जाके करूंगा। स्टिल अगर कंफ्यूज्ड हो और चाहते हो एक एक्सपर्ट से बात करें अपनी पहली ईवी लेने के पहले, जितने डाउट्स है अगर वो क्लियर करना चाहते हो, देन लेट मी टेल यू आई प्रोवाइड एक्सपर्ट ईवी बाइंग गाइडेंस, जहां पर बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आई टेल यू विच इज द राइट ऑप्शन फॉर यू एंड ऑल द डूज एंड डोंट्स, all the know-hows of an EV buyer. There is a number on your screen and a link in your description. Go there, book a call for yourself. I promise 100% honest and unbiased consultation for your EV buying needs. Features में जाने के पहले guys थोड़ी बहुत comfort की अगर बात कर ले हम, ओवरऑल जो मैंने देखा है कि एक हैचबैक और एक मिनी माइक्रो एसयूवी में ज्यादा कुछ डिफरेंस ऐसा नहीं होता, एक सीटिंग पोस्चर पे डिफरेंस होता है। अभी तो टियागो ईवी में थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा हमको दिया गया है, बट ओवरऑल अगर आप ड्राइविंग कंफर्ट की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि पंच ईवी इज अ क्लियर विनर। वहां पर पंच ईवी आपको नॉट ओनली बेटर कंफर्ट पर ज्यादा कॉन्फिडेंस भी देगी रोड पर। सो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि क्लियर विनर निकल के आ रही है पंच ईवी। 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस जस्टिफाइड है कि नहीं, वीडियो के एंड में मैं प्रोज एंड कॉन्स के साथ में आपको समझाता हूं। कुछ एक फीचर्स की बात करेगा इस तो अब यहां पर भर के फीचर्स दोनों के दोनों गाड़ियों में मिली है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प,
360 डिग्री कैमरा, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, अपना 10 इंच का म्यूजिक सिस्टम, 10 इंच का MID, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, पावर विंडोज, इन दोनों गाड़ियों में कॉमन हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ कीलेस एंट्री, जो अपनी जो नॉर्मल टाटा वाली जो चाबी होती है अब टियागो में भी आने लग गई है। अच्छे खासे स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। पंच ईवी में हाउएवर स्पीकर्स थोड़े से बेटर है एंड ऑल्सो गेट्स अ स्मॉल सनरूफ। सो फीचर्स के मामले में अगर बात करें तो देखो, आई विल गिव इट अ टाई। वाई? आई विल टेल यू वाई आई विल गिव इट अ टाई। एक सिर्फ सनरूफ और कुछ एक एडिशनल फीचर्स के अलावा अंडर 10 लाख टियागो ईवी आपको ज्यादा फीचर्स दे रही है अगर कंपेयर करो तो टियागो को भी मैं प्लस माइनस प्लस पॉइंट्स देता हूं, पंच को भी देता हूं, बट हाँ टाई बोलता हूं, बट ओवरऑल फीचर्स के लिस्ट में पंच ज्यादा फीचर्स देती है। बोथ द कार्स नाउ गेट आयरा कनेक्टिविटी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर ऑल द ईवीज, जहां पे आप अपने चार्जिंग पैटर्न, चार्जर्स, नियर बाई चार्जर्स, रोड ट्रिप्स प्लान कर सकते हो, बहुत कुछ देख सकते हो जो ईवी के ड्राइविंग एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लेकर आता है और मेंटेनेंस में इंप्रूवमेंट लेकर आता है। साथ ही साथ वारंटी की बात अगर करें, बोथ द कार्स नाउ कम विथ अ 15 ईयर लाइफ टाइम कहते हैं बट 15 ईयर्स की वारंटी है अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए, और व्हीकल पर तो वही 3 साल की जो वारंटी है वो हमें देखने मिल जाती है। सो अब अगर बात करें लास्ट पॉइंट, कॉस्ट पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट कितना है, दोनों ही अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.25 रुपीस का पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट देती है, बिकॉज 24 किलोवाट के साथ 200 की रेंज, 40 किलोवाट के साथ में 350 की रेंज, तो आप ही सोचो अप्रोक्सीमेटली 1 रुपए तक का कॉस्ट दोनों की दोनों ईवीज लेके आती हैं, जो एक बजट ईवी, एक अफोर्डेबल ईवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये तो रहा एक ओवरऑल कंपैरिजन, एक हाई लेवल कंपैरिजन बिटवीन द टू कार्स। होप इट वाज हेल्पफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल प्रोज एंड कॉन्स, एंड टिल नाउ इफ यू हैवंट रियली सब्सक्राइब्ड द चैनल देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। भाई के एफर्ट को अप्रिशिएट करो, एक सब्सक्राइब बटन पे जरूर से क्लिक करो। जैसा मैंने बोला, सितंबर के पहले 50,000 सब्सक्राइबर पहुंच सकते हैं कि नहीं, ये तो आपके हाथ में मैंने दे ही दिया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सो क्विक प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टियागो ईवी के प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज की अगर बात करें, कम प्राइस पे ज्यादा फीचर्स आपको मिल रहे हैं। एक कॉम्पैक्ट, एफर्टलेस सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए टियागो ईवी बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन निकल के आता है। लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, कोई अगर चाहे तो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो भी खरीद सकता है, बट मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा, जब अंडर 10 लाख मिल रही है, ईवी इज समथिंग जो आप खरीदना बेचना नहीं कर सकते हो, रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो अगर खरीदना है तो एक अंडर 10 लाख में टॉप मॉडल खरीदो, चलाओ 10 साल 15 साल, कोई टेंशन नहीं है। कॉन्स की अगर बात करें, छोटी बैटरी पैक है जिसके वजह से हाईवे ड्राइविंग में थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है। रेयर सीट कंफर्ट उतना गजब का नहीं मिलेगा, और हैचबैक है जो आज के डेट पर लोग सिर्फ और सिर्फ एक एसयूवी स्टांस की गाड़ी चाहते हैं, यहां पर थोड़ी सी मार खा जाती है, बट देन बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। समवन हु डज नॉट लाइक द एसयूवी स्टांस एंड वांट्स एन ईवी दैट टू एन अफोर्डेबल, टियागो ईवी इज द वेरी गुड चॉइस फॉर यू। आइए प्रोज एंड कॉन्स की बात को आगे बढ़ाते हुए पंच की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज की। 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक विद एन अमेजिंग रेंज, मेकिंग इट नॉट ओनली a perfect option for your city, a practical option for your city, but also for the highway। अच्छा खासा ड्राइवर को यहाँ पे हेडरूम मिलता है, स्पेस अच्छा मिलता है, ड्राइवेबिलिटी जो है वो अच्छी मिलती है, बिगर बूट स्पेस मिलता है, एक छोटी सी सनरूफ मिल जाती है। फीचर लोडेड गाड़ी आपको 12.5 लाख में मामला सेट हो जाता है, बट कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स ये हैं कि जो एक बड़ी स्पेस, एक बड़ी कंफर्टेबल कार खरीदना चाहते हैं, वो जब पंच ईवी में बैठते हैं उनको वो छोटी लगती है कंपेयर टू नेक्सॉन, जिसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर डेफिनेटली हमारे प्लेलिस्ट में उसको देखो। साथ ही साथ यहाँ पर प्लास्टिक के टचेस ज्यादा मिलते हैं, तो प्रीमियमनेस में थोड़ी सी लैक करती है। एंड एट द सेम टाइम गाइस, कोई अगर एक ज्यादा परफॉर्मेंस, एक पंचियर परफॉर्मेंस चाहता है, तो वहां पर पंच सफिशिएंट है but best नहीं। So my verdict, who should buy what? Buy the Tiago EV if you are predominantly a city dweller। आप सिटी पे एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, ईवी खरीदना चाहते हो, उसको चलाना चाहते हो, और ये आपकी एक सेकेंडरी कार बनाना चाहते हो, Tiago EV is the right choice। कम प्राइस में फीचर लोडेड गाड़ी आपको मिल जाएगी जो देखने में बहुत खूबसूरत है। बजट छोटा,
पार्किंग की रिक्वायरमेंट छोटी, बैटरी छोटी, चार्ज भी फटाफट, फायदे ही फायदे हैं। मगर हाँ, अगर थोड़े और पैसे खर्च करो 2.5 लाख रुपए, तो भैया रेंज को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। 40 किलोवाट with a 300 plus kilometer range makes Punch EV a very very practical car, not just for now but for the future as well, and especially जिनकी ड्राइविंग ज्यादा है, not only in city but in highway, जो एक एसयूवी स्टांस वाली कार चाहते हैं, जो एक सनरूफ चाहते हैं, जो और भी ज्यादा पेपी फीचर्स और भी ज्यादा फन टू ड्राइव कार चाहते हैं, वो पंच ईवी के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल 2.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करना सेंस बनता है। सो ओवरऑल स्कोर आपके स्क्रीन के सामने में दे रहे हैं, जहां पर प्राइस, स्पेस, परफॉर्मेंस, रेंज, चार्जिंग फीचर्स, सेफ्टी, कंफर्ट, वैल्यू फॉर मनी एंड ओवरऑल पैकेज की अगर बात करें तो Punch EV is a clear winner. Not that Tiago EV is any less, but yes, साइड बाय साइड कंपैरिजन में मुझे लगता है 2.5 लाख रुपीस वर्थ इन्वेस्टमेंट है अगर आप एक प्राइमरी कार, सिंगल कार खरीदना चाहते हैं जो बोथ अपने सिटी और हाईवे। बट इफ इट्स ओनली द सिटी, गो फॉर द टियागो ईवी। तो होप करता हूं ये वीडियो यहां तक आपको अच्छी लगी हो गाइस। अगर अभी तक देख ली है तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही दिखाते रहो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर लो यार। बहुत सारे आप आ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो वो प्लीज करना, बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो कि इसी तरह से अनबायस्ड ऑनेस्ट रिव्यूज आप तक लेके आता रहूं, तो एक छोटी सी मेंबरशिप खोली है, वहां जाएं, उसके पर्क्स चेक करें, एक सपोर्टर बनके चैनल को सपोर्ट करें। ऑन दैट नोट, दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।